जैसा कि हम लोग को पता, हम लोग जो है फिजिक्स के जो है पार्ट 2 का कौन सा 12वां चैप्टर कर रहे थे, नाभिक की संरचना। ठीक है, इसमें जो है हमने इस पिछले वाले वीडियो में जो हेडिंग कर ली थी वो क्या कर ली थी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन कर लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, हेडिंग हमने उस दिन लिख ली थी क्या, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हेडिंग क्या है, नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर, है ना। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर। ठीक है, इस हेडिंग को बनाइए और लिखिए, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर। 2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बनाएंगे। एक में लिखेंगे नाभिकीय विखंडन, ठीक है, एक में क्या लिखेंगे, एक कॉलम में हो जाएगा हमारा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, एक कॉलम में क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन, और दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और दूसरे कॉलम में क्या हो गया, नाभिकीय संलयन। लिखिए इसको, नाभिकीय विखंडन में पहला नंबर लिखो, नाभिकीय विखंडन में पहला नंबर लिखिए, लिखो यह क्रिया केवल, नाभिकीय विखंडन में पहला नंबर लिखिए, यह क्रिया केवल भारी तत्वों के, यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में ही कराई जाती है। यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में ही कराई जाती है। हो गया, यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में ही कराई जाती है। हो गया ना। नाभिकीय संलयन में पहला नंबर लिखिए, देखो यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिकों से ही होती है। यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिकों से ही होती है। हो गया, यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिकों से ही होती है। हो गया ना। दूसरा नंबर लिखिए, नाभिकीय विखंडन में दूसरा नंबर, हमको पता है इसमें जो है क्या होता है, भारी नाभिक विखंडित होता है, और इसमें क्या होता है, हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं, और इसमें भारी नाभिक टूटकर जो है हल्के नाभिक बनते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यह क्रिया केवल भारी नाभिकों में होती है और यह क्रिया केवल हल्के नाभिकों से होती है। ठीक है, दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर लिखिए नाभिकीय विखंडन में, लिखो इस क्रिया में भारी नाभिक, नाभिकीय विखंडन में दूसरा नंबर लिखिए, इस क्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस क्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। हो गया, हल्के नाभिकों में टूट जाता है। जैसे इस क्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जैसे यूरेनियम नाभिक का विखंडन, जैसे यूरेनियम नाभिक का विखंडन हम पीछे कर चुके हैं 92U235 को तोड़कर। ठीक है, पीछे हमने ये क्रिया देख ली है, चाहो तो लिख सकते हो 92U235 टूटेगा, है ना। 92U235 जब जो है इस पर मंद न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मंद न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे तो यह न्यूट्रॉन को जो है ग्रहण करके क्या बनाएगा, 92U236 यूरेनियम का एक और समस्थानिक बनाएगा जो बहुत ही अस्थायी है। ये जो अस्थायी समस्थानिक है टूटेगा इसमें 56 बेरियम 144 में, और प्लस हो जाएगा क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन हो जाएगा 36 और 89, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस जो है 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। न्यूट्रॉन को 0N1 लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 0 होता है, परमाणु भार 1 होगा, और प्लस क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो क्या लिखे हो, यही हो जाएगा उसमें अभिक्रिया। चाहो तो दूसरे नंबर में इस अभिक्रिया को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखे थे, इस क्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जैसे यूरेनियम नाभिक का विखंडन, उसमें यह अभिक्रिया लिख लीजिए, क्योंकि उसमें यह अभिक्रिया क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखिए अगला, नाभिकीय संलयन में दूसरा नंबर, नाभिकीय संलयन में दूसरा नंबर लिखिए, इस क्रिया में हल्के नाभिक, इस क्रिया में हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके, इस क्रिया में हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं। इस क्रिया में हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं, जैसे ड्यूट्रॉन नाभिक का संलयन। अभी पिछला नाभिकीय संलयन जब पढ़ा उसमें अभिक्रिया थी, वही अभिक्रिया नीचे लिख लेंगे यहाँ। जैसे लिख लो ड्यूट्रॉन नाभिक का संलयन, अभी हमने पीछे जोड़ा था। ठीक है, ड्यूट्रॉन नाभिक का संलयन,
नीचे लिखिए तीसरा नंबर लिख लीजिए यहाँ पे अंतर में तीसरा नंबर लिखो, यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जाती है। इसमें लिखेंगे यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जाती है। हो गया, यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जाती है। नाभिकीय संलयन में लिखिए यह क्रिया केवल उच्च ताप पर होती है। इसमें लिखिए यह क्रिया केवल उच्च ताप पर होती है। हो गया, यह क्रिया केवल उच्च ताप पर होती है। इसमें अगला चौथा नंबर लिखिए, इसमें नाभिकीय विखंडन में चौथा नंबर लिखो, इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता, इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता कम होती है। ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता कम होती है। हो गया, ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता कम होती है। नाभिकीय संलयन में चौथा नंबर लिखिए, देखो इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता अधिक होती है। हो गया, इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता अधिक होती है। ठीक है, प्रतिशत क्षमता अधिक होती है। इसमें पांचवा नंबर लिख लो, नाभिकीय विखंडन में पांचवा नंबर लिखिए, देखो इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा नंबर नाभिकीय विखंडन में लिखिए, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें बताए थे नाभिकीय विखंडन दो प्रकार से, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित से क्या बनाए थे, परमाणु बम हो गया। ठीक है, और नियंत्रित से क्या बनाएंगे, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्ठी। ठीक है, तो इसमें पांचवा नंबर लिखिए, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे इसमें लिखिए, जैसे नाभिकीय रिएक्टर, जैसे नाभिकीय रिएक्टर। हो गया, नाभिकीय रिएक्टर। और इसमें लिखिए इस क्रिया को, इसमें जैसे में नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा, इसके बाद लिखेंगे इसमें नाभिकीय संलयन में लिखिए, इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन बम। हो गया, जैसे हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन हो गया, 5 अंतर हो गए, बहुत है। ठीक है, 5 अंतर हो गए, बहुत है। हो गया ना, तो ध्यान रखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, नाभिकीय संलयन पर। एक इंडिकेट लिख लो, काफी हो गया अंतर, इसके बाद इंडिकेट लिखिए। इंडिकेट लिखो, लिखो हाइड्रोजन बम तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। हाइड्रोजन बम तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं हैं। हाइड्रोजन बम तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रियाएं हैं। हो गया, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रियाएं हैं। हो गया ना, चलिए हेडिंग बनाइए, सूर्य की ऊर्जा। हेडिंग लिखेंगे सौर ऊर्जा, ये बना सकते हो, सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत। हेडिंग क्या होगा, सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत। हेडिंग बनाइए, हेडिंग हमारी क्या है, सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, है ना, सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत। ये हेडिंग हो जाएगी हमारी, सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत। इसमें लिखिए सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत। हेडिंग बनाइए, आगे फिर लिखिए
हो गया ना, सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, हेडिंग हो गया इसमें। और लिखिए इसमें, देखो सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है, हो गया, सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है। लिखो सूर्य लगभग 4 गुणे 10 की घात 26, सूर्य लगभग 4 गुणे 10 की घात 26 जूल प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में सूर्य से इतनी ऊर्जा आ रही है, ठीक है। सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है, सूर्य लगभग 4 गुणे 10 की घात 26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा प्रकाश व उष्मा के रूप में, की दर से ऊर्जा प्रकाश व उष्मा के रूप में उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश व उष्मा के रूप में उत्सर्जित कर रहा है, हो गया, उत्सर्जित कर रहा है। देखो इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का, इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन, हो गया, इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संभव नहीं है, इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संभव नहीं है, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संभव नहीं है, हो गया। देखो आधुनिक मतानुसार सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत, आधुनिक मतानुसार सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत उसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का, हो गया, उसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का संलयन है, उसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का संलयन है। मतलब सूर्य के पास इतनी जो ऊर्जा आ रही है वह कहां से आ रही है, नाभिकीय संलयन से आ रही है, यह ध्यान रखने वाली चीज है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में होता क्या है, हाइड्रोजन बदलेगा हीलियम में, अभी हम देखेंगे, ठीक है, इसमें आगे हम देखेंगे। तो लिखिए, क्या लिखे, उसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का संलयन है, लाइन छोड़िए और अगली लाइन से लिखिए। देखो नाभिक के बाह्य पृष्ठ का ताप, लाइन छोड़ के नीचे लिखो, नाभिक के बाह्य पृष्ठ का ताप लगभग 6000 केल्विन, नाभिक के बाह्य पृष्ठ का ताप लगभग 6000 केल्विन, हो गया, तथा इसके भीतरी भाग का ताप, तथा इसके भीतरी भाग का ताप 2 गुणे 10 की घात 7 केल्विन, हो गया, 2 गुणे 10 की घात 7, मतलब 2 के आगे 7 जीरो, ठीक है, 3 4 5 6 7 और इतना केल्विन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब सूर्य की जो सेंटर का ताप है, अगर हम यह सूर्य मान ले, अगर यह सूर्य का केंद्र है तो इसके सेंटर में जो ताप होगा 2 गुणे 10 की घात 7 केल्विन, ठीक है। डिग्री सेल्सियस निकालना है तो क्या करोगे, के बराबर सूत्र पढ़े हो C + 273, ठीक है, तो इसमें से 273 घटा दोगे तो उतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो लगभग मान सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, लगभग इतना ही डिग्री सेल्सियस नहीं मान लोगे, ठीक है। मतलब सूर्य के जो सेंटर का ताप है वह इतने करोड़ जो है, कितने करोड़, 2 करोड़ केल्विन होता है। अब सूर्य की सतह इससे बहुत दूर होगी, जैसे हम अगर पृथ्वी को माने तो पृथ्वी एक गोला है, तो पृथ्वी के सेंटर से जो इसका जो परिधि होगा, ठीक है, इसकी जो सतह होगी कितने किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर, 6400 किमी, जबकि सूर्य जो है पृथ्वी से ही बड़ा है, ठीक है। तो जो सूर्य के सेंटर से उसकी परिधि की दूरी होगी वह बहुत ज्यादा है, ठीक है, लगभग 10⁹ होता है क्या संभवतः, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ताप होगा, इसकी सतह पे ताप कितना है, 6900 केल्विन, यही कहा गया ना, 6900
केल्विन, जबकि जो इसका सेंटर का ताप हुआ कितना है 2 करोड़ केल्विन। ठीक है, तो सूर्य के पास इतनी ऊर्जा आ कहां से रही है? सूर्य के पास इतनी ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन से आ रही है। ठीक है, कहां से आ रही है? नाभिकीय संलयन से आ रही है। तो क्या लिखे? सेंटर का ताप जो है 2 × 10⁷ केल्विन है। लिखो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग, आगे उसमें लिखिए सूर्य के द्रव्यमान का लगभग, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 90% भाग, 90% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 90% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम है, जबकि 10% भाग में, जबकि 10% भाग में अन्य हल्के तत्व विद्यमान हैं। जबकि 10% भाग में अन्य हल्के तत्व विद्यमान हैं। हो गया? अन्य हल्के तत्व विद्यमान हैं। देखो सूर्य का ताप बहुत अधिक होने का कारण, सूर्य का ताप बहुत अधिक होने का कारण सभी तत्व, बहुत अधिक होने के कारण लिखना, होने के कारण सभी तत्व नाभिकीय अवस्था में हैं। लिखे सभी तत्व नाभिकीय अवस्था में हैं। लिखे देखो इस अवस्था को, इस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। तो क्या इस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। तो क्या इस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। लिखो इन नाभिकों का वेग, इन नाभिकों का वेग इतना अधिक होता है कि, इन नाभिकों का वेग इतना अधिक होता है कि, हो गया? इतना अधिक होता है कि इनके परस्पर टकराने से, इनके परस्पर टकराने से इनका संलयन स्वतः होता रहता है। इनके परस्पर टकराने से इनका संलयन स्वतः होता रहता है। हो गया? स्वतः होता रहता है तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। हो गया? तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। लिखिए जब 4 हाइड्रोजन नाभिक, जब 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर, जब 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो, हो गया? जब 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो, लिखे एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में, हो गया? इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हो गया ना? अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। लिखो संलयन से उत्पन्न ऊर्जा ही, संलयन से उत्पन्न ऊर्जा ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। संलयन से उत्पन्न ऊर्जा ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हो गया? संलयन से उत्पन्न ऊर्जा ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है।
लिखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हो गया ना, लाइन छोड़िए और फिर नीचे लिखिए। ये हो गया, इतना आई लिख के आइए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का इतना अपार ऊर्जा सूर्य में आ कहां से रही है? नाभिकीय संलयन से। दो हल्के नाभिक जुड़कर जो है भारी नाभिक बना रहे हैं, जिससे सूर्य जो है इतनी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है और अपार ऊर्जा निकलती है सूर्य से। ठीक है, तब तक निकलती रहेगी जब तक हाइड्रोजन लगातार जो है हीलियम में संलयित होता रहेगा। जब चार हाइड्रोजन मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं तो वही नाभिकीय संलयन है। ठीक है, सूर्य तब तक जलता रहेगा, सूर्य तब तक हमको ऊर्जा देता रहेगा जब तक उसमें हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित रहेंगे। जब तक हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहेगा तब तक सूर्य हमको ऊर्जा देता रहेगा। ठीक है, अब इसके बारे में जो है कैसे कैसे होता है, इसके बारे में बैथे जो है उन्होंने बताया। कार्बन कार्बन साइकिल और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, दो साइकिलों की व्याख्या की गई थी। ठीक है, तो लिखिए इसमें, लाइन छोड़ के नीचे लिखो, लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए। देखो बैथे के अनुसार, ये हो गया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। लाइन छोड़ के नीचे लिख सकते हो, लिखो बैथे के अनुसार हाइड्रोजन नाभिकों का, बैथे के अनुसार हाइड्रोजन नाभिकों का, हो गया हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन दो प्रकार से हो सकता है। हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन दो प्रकार से हो सकता है। हो गया, हीलियम नाभिक में संलयन दो प्रकार से हो सकता है। पहला लिखिए, पहला हेडिंग बनाइए कार्बन साइकिल, या पहले दोनों प्रकार लिख लो। एक तो हो जाएगा कार्बन कार्बन साइकिल। ठीक है, एक कौन क्या या कार्बन साइकिल केवल लिखते हैं। तो पहला जो हाइड्रोजन हीलियम में दो प्रकार से संलयित होंगे, एक कार्बन साइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा कार्बन साइकिल और दूसरा हो जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक है, इन दोनों को लिखिए और फिर हेडिंग बनाइए कार्बन साइकिल। इन दोनों को लिखिए और हेडिंग बनाइए कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल लिखो इसको और फिर इसमें लिखो, लिखो सूर्य में चार हाइड्रोजन, सूर्य में चार हाइड्रोजन, हो गया, सूर्य में चार हाइड्रोजन नाभिकों का, सूर्य में चार हाइड्रोजन नाभिकों का, हो गया, सूर्य में चार हाइड्रोजन नाभिकों का एक हीलियम नाभिक में संलयन, एक हीलियम नाभिक में संलयन, ठीक है, एक हीलियम नाभिक में संलयन सीधे ना होकर, एक हीलियम नाभिक में संलयन सीधे न होकर कई ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं की, सीधे न होकर कई ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं की एक साइकिल द्वारा होता है। हो गया, कई ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं की एक साइकिल द्वारा होता है, जिसमें, हो गया, एक साइकिल द्वारा होता है जिसमें कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसमें कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। हो गया, कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसलिए इस साइकिल को, इसलिए इस साइकिल को कार्बन साइकिल कहते हैं। लिखे, इसलिए इस साइकिल को कार्बन साइकिल कहते हैं। लिखे ना, इसलिए इस साइकिल को कार्बन साइकिल कहते हैं। अभी अभिक्रिया देख लेते हैं इसमें। कार्बन साइकिल की अभिक्रियाएं देख लेते हैं। हेडिंग हमारा कार्बन साइकिल।
ठीक है, 4 हाइड्रोजन किस प्रकार संलयित होते हैं, चारों एक साथ नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन होगा, कौन होगा, 1H1, ठीक है, नाम क्या है, प्रोटियम, है ना, नाम क्या हो जाएगा, प्रोटियम। ये जो है जब मिलेगा किससे, 6C12 से, ठीक है, किससे मिलेगा, 6C12 से, तो हाइड्रोजन का एक और समस्थानिक बन जाएगा 6C13 और प्लस क्या निकलेगा, ऊर्जा, ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगी, 6 क्या 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, है ना। हम जो है एक हाइड्रोजन को जो है 6C12 में जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, 7N13 हो जाएगा, 12 1 13 और प्लस क्या निकलेगी, प्लस जो है ऊर्जा निकल जाएगी, प्लस क्या निकलेगी, ऊर्जा। अब ये जो 7N13 है हाइड्रोजन का, जो नाइट्रोजन का जो समस्थानिक है यह अस्थायी है, नाइट्रोजन का जो समस्थानिक वो क्या है, अस्थायी है, इसलिए क्या करेगा, ये 6C13 में टूट जाएगा, हाइड्रोजन की एक समस्थानिक में टूट गया और प्लस एक जो है पॉजिट्रॉन निकल जाएगा, 1 बीटा 0 निकलेगा और प्लस न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक जो है यहाँ से न्यूट्रिनो प्राप्त हो जाएगा, न्यूट्रिनो, ठीक है, क्या मिलेगा, न्यूट्रिनो। अब ध्यान दो, अभी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, हमको 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ने हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन 6C12 के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन का एक समस्थानिक 7N13 बना है और ऊर्जा निकली है, क्या निकली है, ऊर्जा। यह जो है समस्थानिक नाइट्रोजन का यह बहुत ही अस्थायी है, तुरंत ही विघटित होकर 6C13 बनाएगा, एक पॉजिट्रॉन निकल गया, फिर क्या निकल गया, न्यूट्रिनो निकला, ठीक है। अब ये 6C13 है, यह जो है हाइड्रोजन के दूसरे, हमको 4 हाइड्रोजन जोड़ना है, अभी एक जुड़ा है, फिर दूसरा हाइड्रोजन जो होगा यह 6C13 से क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा 6C13, 6 1 7 हो जाएगा, तो बन जाएगा 7N14 और प्लस क्या निकलेगी, ऊर्जा निकल जाएगी, प्लस क्या निकल जाएगी, प्लस ऊर्जा। अब ये वाला अस्थाई है, ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये जो 7N14 है, ठीक है, जो 7N14 वह तीसरे हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, 1H1 से, 1 2 4 हमको जोड़ने हैं, तो क्या हो जाएगा, 1H2, ठीक है, 1H1 फिर किससे क्रिया कर रहा है, 7N14 से क्रिया कर रहा है, किससे क्रिया करेगा, 7N14 से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक बनाएगा 8O, ठीक है, 15 बना लेगा, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन का एक समस्थानिक बनाएगा और प्लस क्या निकलेगा, प्लस जो है ऊर्जा निकलेगी, प्लस क्या निकलेगी, प्लस जो है ऊर्जा निकलेगी। ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यह ऑक्सीजन का समस्थानिक है जो अस्थायी है, यह तुरंत ही विघटित होगा, ठीक है, जो ऑक्सीजन का समस्थानिक है O, ये 8O जो 15 है, 8O जो 15 है, यह क्या हो जाएगा, तुरंत ही विघटित हो जाएगा, किसमें, 7N15 में, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, फिर एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा, 1 बीटा 0 बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, 1 बीटा 0, जिसका केवल परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार नहीं है, और प्लस क्या निकल जाएगा, फिर न्यूट्रिनो निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, फिर जो है न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है, क्या निकल गया, न्यूट्रिनो निकल गया, ठीक है। अब ये जो 7N15 है, कौन सा, 7N15 या जो हाइड्रोजन के चौथे समस्थानिक से क्रिया करेगा या चौथे हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा, ठीक है, इससे क्रिया करेगा। 7N15 जो है, ये जो 7N15 है, चौथे हाइड्रोजन से क्रिया किया, चौथे हाइड्रोजन से जब क्रिया किया 7N15, तो क्या बनाया, बना लिया 6C12 और प्लस हो जाएगा 2He4, प्लस क्या हो गया, 2 जो है 2He4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार यह अभिक्रिया हो गई। ध्यान दीजिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 4 हाइड्रोजनों के निर्माण से क्या बन गया है, हीलियम। अभी देखेंगे बाकी सारे कट जाएंगे। क्या किया, पहले हमने हाइड्रोजन की क्रिया 6C12, 1H1 की क्रिया 6C12 से बनाई, नाइट्रोजन का एक समस्थानिक बना 7N13 और ऊर्जा निकली, ठीक है। यह समस्थानिक बहुत ही अस्थायी था, तुरंत ही टूट गया, 6C13 और एक पॉजिट्रॉन बन गया, प्लस न्यूट्रिनो निकल गया, ठीक है। फिर जो 6C13 वो दूसरे हाइड्रोजन से क्रिया करता है और 7N14 बना लेता है, प्लस ऊर्जा निकलती है। 7N14 तीसरे हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है और क्या बनाएगा, 8O15 जो ऑक्सीजन का समस्थानिक है, अस्थायी है और प्लस ऊर्जा निकली। जो ऑक्सीजन का समस्थानिक था वो अस्थायी था, तुरंत ही विघटित हुआ, 7N15 में एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बना। 7N15 ने चौथे हाइड्रोजन से क्रिया किया और 6C12 और प्लस 2He4 बनाया। इस प्रकार जो है 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हीलियम का। हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, इन सारी अभिक्रियाओं को क्या करने पर, इन सारी अभिक्रियाओं को जब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए 7N13 से खत्म। देखिए यह दूसरी तरफ है या अगली तरफ है, ठीक है, तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 7N13 से इधर 7N13 समाप्त हुआ, 6C13 से ये 6C13 समाप्त हुआ। ध्यान से देखेंगे 7N13 से 7N13 समाप्त,
तीर के दोनों तरफ उल्टा दिशा में है तो कट जाएंगे, समाप्त होंगे। 7 N 13 से 7 N 13 समाप्त हुआ, 6 C 13 से 6 C 13 समाप्त हुआ, 7 N 14 या इसको समाप्त करेगा, 8 O 15 या इसको समाप्त करेगा, 7 N 15 इसको समाप्त करेगा। अब यहाँ पे केवल 6 C 12 बचा और यहाँ पे 6 C 12, दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए ये दोनों समाप्त हो गए। इस प्रकार हम क्या देखें, या इससे समाप्त हुआ, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला इससे खत्म हुआ, ठीक है, ये वाला इससे खत्म हुआ है, ये वाला इससे खत्म हुआ है, ठीक है, ये जो है ये यहाँ वाले से खत्म हो जाएगा, ये जो है ये इससे खत्म हो गया, ठीक है, ये स्थिति जो है या इससे खत्म हो गई, और ये जो देख रहे हैं ये वाला जो है इससे खत्म हो गया। तो बचा क्या है, जितने भी कट है सब खत्म कर दीजिए। तो बचा क्या, 4 बार हाइड्रोजन बच गया है, 1 2 3 4, बाकी सारे समाप्त हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1H1 और प्लस क्या हो जाएगा, 1H1 प्लस 1H1 और प्लस हो जाएगा 1H1, कितने बार, 1 2 3 4 बार हाइड्रोजन निकला है। और इधर क्या बचा है, इधर भी कुछ नहीं बचा है, केवल किसको छोड़कर, 2He4 को छोड़कर, और प्लस क्या निकला है, न्यूट्रिनो, ठीक है। प्लस में क्या निकल गया है, प्लस में जो है दो पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो निकल गए हैं और ऊर्जा, ठीक है, 2 पॉजिट्रॉन है, ऐसे लिखेंगे 2 और 1 बीटा 0, ठीक है, 1 बीटा 0 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 न्यूट्रिनो हमारे दिख रहे हैं और प्लस क्या हुआ, ऊर्जा निकली, प्लस क्या निकला, ऊर्जा। इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने देखा जो है 4 हाइड्रोजन जुड़कर किसका निर्माण कर लिए, हीलियम का निर्माण कर लिए। अतः यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन की कौन सी साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ठीक है। कौन सी साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल, ठीक है। हाइड्रोजन, ये सूर्य में जो है ऊर्जा 2 प्रकार से पाई जा सकती है, कार्बन साइकिल या प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है, या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अगर यह साइकिल होगी तो इस प्रकार बनेगा ये, ठीक है। इस प्रकार यह क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पे प्लस भी लिखते हैं, 2 1 प्लस होता है, यहाँ पे 1 प्लस में लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये पॉजिट्रॉन होगा, ठीक है। +1 बीटा 0 है, ठीक है, +1 क्या हो जाएगा, बीटा 0, यहाँ पे प्लस होगा, ऊर्जा है ना बीच में, ये 2 न्यूट्रिनो है, 1 न्यूट्रिनो और 2, और प्लस में ऊर्जा निकल गई है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किसकी हो जाएगी, कार्बन साइकिल की हो जाएगी, किसकी अभिक्रिया हो जाएगी, कार्बन साइकिल की। इसको लिखने के बाद नीचे लिखिए और फिर इसके नीचे लिखिए, नीचे लिखो, इस प्रकार 4 हाइड्रोजन परमाणु, इसके नीचे लिखिए, इस प्रकार 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर, इस प्रकार 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर, हो गया, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, हो गया, तथा इसके साथ एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, तथा इसके साथ, हो गया, 2 पॉजिट्रॉन, तथा इसके साथ 2 पॉजिट्रॉन व 24.7 मेगा ईवी ऊर्जा, तथा इसके साथ 2 पॉजिट्रॉन व 24.7 मेगा ईवी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हो गया, 24.7 मेगा ईवी ऊर्जा उत्पन्न होती है। लिखो, ये पॉजिट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों से विन्यासित होकर, विन्यासित या विनाशित लिखिएगा, ये पॉजिट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों से विनाशित होकर, हो गया, ये पॉजिट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों से विनाशित होकर लगभग 2 मेगा ईवी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लगभग 2 मेगा ईवी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, हो गया। इस प्रकार एक कार्बन साइकिल में लगभग 2 मेगा ईवी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार एक कार्बन साइकिल में 26.7, 24.7 पहले साथ आ, 2 बाद में, ये जो पॉजिट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉनों से जो है विनाशित होकर 2 मेगा ईवी और ऊर्जा निकालेगा। तो देखो, इस प्रकार एक कार्बन साइकिल में 26.7 मेगा ईवी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हो गया। इस प्रकार एक कार्बन साइकिल में 26.7 मेगा ईवी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये हो गया कार्बन साइकिल, ठीक है। अब दूसरी साइकिल हम कौन सी बताए थे, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। दूसरी साइकिल क्या हो जाएगी, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो इसको मिटाते हैं अब,
हेडिंग है हमारी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, है ना। हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। बनाइए इस हेडिंग को, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और लिखिए इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और लिखो इसमें, देखो इस साइकिल के अनुसार, इस साइकिल के अनुसार हाइड्रोजन के नाभिक, इस साइकिल के अनुसार हाइड्रोजन के नाभिक कई अभिक्रियाओं के द्वारा संलयित होकर, तो क्या, इस साइकिल के अनुसार हाइड्रोजन के नाभिक कई अभिक्रियाओं के द्वारा संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, कई अभिक्रियाओं के द्वारा संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो क्या, कई अभिक्रियाओं के द्वारा संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, हो गया ना, हीलियम नाभिक बनाते हैं। अब इस साइकिल में अभिक्रिया देख लेते हैं। जब 1H1 यानी प्रोटियम, हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसे प्रोटियम बोलते हैं, जब यह क्रिया करेगा एक और प्रोटियम से, ठीक है, तो क्या बना देगा, ड्यूटीरियम बन जाएगा, 1H2 बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, 1H2। ध्यान रखिएगा, इसको प्रोटियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटियम। और ये क्या बना है, ये जो है ड्यूटीरियम बना है, ठीक है, क्या बन गया है, ड्यूटीरियम। और प्लस जो है एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा 1 और बीटा 0 निकलेगा, क्या निकलेगा, बीटा 0, और प्लस न्यूट्रिनो निकलेगा, प्लस में क्या निकल गया, प्लस में जो है न्यूट्रिनो निकलेगा। अब ये जो ड्यूटीरियम है एक और प्रोटियम से क्रिया करेगा, एक और प्रोटियम से यह क्रिया कर रही है, कौन, ड्यूटीरियम, 1H2, ठीक है, 1H2। ध्यान रखिए यहाँ पे एक ही था, तो एक हमको और दिखाना था क्योंकि दो परमाणु क्रमांक जुड़ रहे थे, तो एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, ठीक है, परमाणु भार 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो ड्यूटीरियम बना था वह जो है एक और प्रोटियम से क्रिया करेगा, क्या करेगा, एक और प्रोटियम से क्रिया कर लेगा, और क्या बनाएगा, हीलियम का समस्थानिक बनाएगा 2He3, क्या बनाएगा, 2He3, और प्लस क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, प्लस जो है ऊर्जा। अब जो हीलियम का नाभिक है वो अपने ही क्रिया करेगा, ठीक है, 2He बनाया, आपस में क्रिया कर लेगा, 2He3 क्रिया करके क्या बनाएंगे, 2He4 बना लिए, कितना बना लिए, 2He4। लेकिन ध्यान दीजिए 2 2 4 जुड़ा है और 3 3 6 हमको दिखाना है, भार 6 दिखाना है, क्रमांक 4 ही, ठीक है, तो हमारा क्रमांक 2 ही दिख रहा है, भार भी 4 ही दिख रहा है, मतलब अभी 2 2 करना है दोनों। तो क्या निकलेगा, एक जो है प्रोटियम, 2 प्रोटियम निकल जाएंगे, दो क्या निकलेंगे, 2 जो है प्रोटियम निकल जाएंगे। इस अभिक्रिया को कर लीजिए, ठीक है, इस अभिक्रिया को करिए और इसको बना लेंगे समीकरण 1 और 2 3, इसको 1 बनाइए, इसको 2, और इस समीकरण को क्या बनाइए, 3। इसको बनाने के बाद नीचे लिखेंगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को तीसरे के बराबर करने के लिए, ठीक है, तीसरे के क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व, है ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 में 2 से गुणा, ठीक है, समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, ये जो है हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, ठीक है, समीकरण 3 में जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 3 गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 3 में जोड़ने पर, तो गुणा कर लीजिए, है ना, गुणा करके हम किसमें जोड़ेंगे, गुणा करके जो है हम समीकरण 3 में जोड़ेंगे, ठीक है, गुणा करके जो है समीकरण 3 में जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आएगा, ठीक है, जोड़ने के बाद जो सीधा आता है वही लिख देते हैं, आ जाएगा 1H1 और प्लस हो जाएगा 1H1, प्लस क्या हो जाएगा 1H1 प्लस 4 हाइड्रोजन आएंगे, कितने आएंगे 4, और फिर इधर क्या आ जाएगा 2He4 आ जाएगा, 2He4 प्लस 2 जो है पॉजिट्रॉन निकल जाएंगे 1 बीटा 0, प्लस क्या हो जाएंगे 2
पॉजिट्रॉन निकलेंगे और प्लस जो है 2 न्यूट्रिनो निकलेगा और कितनी ऊर्जा निकलेगी 26.7 मेगा ईवी ऊर्जा। ठीक है, कितनी ऊर्जा निकल जाएगी, प्लस जो है यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 26.7 मेगा ईवी ऊर्जा निकल जाएगी। यह कौन सी साइकिल में है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में है। कौन सी साइकिल में हुआ, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में हो गया। इसको लिखिए, ठीक है, यह प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की अभिक्रिया हो गई। पीछे जो हमने कार्बन साइकिल की अभिक्रिया पढ़ ली थी, ठीक है, इसको लिखिए और फिर नीचे लिख लीजिए इसको लिखने के बाद नीचे लिखिए, देखो स्पष्ट है कि इस क्रिया में, इसको नीचे लिखने के बाद नीचे लिखिए, स्पष्ट है कि इस क्रिया में 26.7 मेगा ईवी ऊर्जा मुक्त होती है। स्पष्ट है कि इस क्रिया में 26.7 मेगा ईवी ऊर्जा मुक्त होती है। हो गया ना, 26.7 मेगा ईवी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ये अभी साइकिल किस तरह है, कार्बन साइकिल की तरह है। ठीक है, 26.7 मेगा ईवी ऊर्जा उसमें भी निकली थी और यहाँ पे भी कितनी ऊर्जा निकली, 26.7 मेगा ईवी ऊर्जा निकली। ठीक है, एक इंडिकेट लिख लो, एक इंडिकेट लिखो, तारों की ऊर्जा का स्रोत भी, इंडिकेट लिख लो, तारों की ऊर्जा का स्रोत भी, तारों की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है ना, तारों की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है। हो गया, इस प्रकार जो है 12वां चैप्टर समाप्त। एक और चैप्टर बच रहा है अर्धचालक संधि डायोड, हमको वही पढ़ना है, 3-4 दिन का है, सिलेबस खत्म कर लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को कर लीजिए।